नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए आमने सामने में अब शुरुआत करते हैं खबरों की। एमपी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया है। इंदौर में तो प्रदर्शन के दौरान आपस में ही कांग्रेसी भिड़ गए। कहा सुनी तो ठीक एक दूसरे की कॉलर तक पकड़ ली। बाद में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने स्थिति को संभाला। भोपाल में पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों ने धरना दिया। दिग्विजय सिंह भी इस धरने में शामिल हुए। वहीं भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी की। जबलपुर में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बुरहानपुर, गुना और छतरपुर में भी कांग्रेस ने हल्ला बोला, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आई। कहाँ गए वो लोग जो एक जमाने में आलोचना करते थे जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे। शिवराज जी साइकिल पे चलते थे, स्मृति ईरानी आती थी, राजनाथ सिंह सामने आते थे और वो ढोंगी बाबा भी आता था। पूरे तरीके से इस देश में हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के तथाकथित आंदोलन में जनता कभी नहीं आती। तो कृषि मंत्री कमल पटेल बोले कि सत्ता से बाहर होने पर कांग्रेस तड़प रही है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस आज निचले दर्जे की राजनीति कर रही है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती। जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं, वो ही रह जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और कांग्रेसी लोग सटिया गए हैं। जिस प्रकार सत्ता के वो पानी के अंदर मछली रहती है और उसको बाहर रेत में लाके पटक दो तो किस प्रकार तड़पती है। ये सत्ता के 15 महीने में इनने प्रदेश को खूब लूटा, खूब मजे मारे और इसलिए अब इनको सत्ता से बाहर हो गए। तो ये तड़प रहे हैं और इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। और देश की जनता जब संकट में है तब भी संकट में राजनीति करना, मैं समझता हूँ कि इससे निम्न स्थिति। महंगाई अगर होई भी तो वो 2-3 महीने के लिए शायद रहेगी, उसके बाद उस पर नियंत्रण भी हम। जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। धनोपिया साहब, आप सुन रहे होंगे कि क्या प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से आई। निचले दर्जे की राजनीति कांग्रेस कर रही है। बिन पानी मछली जैसे तड़पती है वैसे बिन सत्ता के कांग्रेस तड़प रही है और इसीलिए ये प्रदर्शन हो रहा है, ये बीजेपी कह रही। सुना आपने? मुझे ताज्जुब है कि किस मुंह से ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। पूरा प्रदेश में त्राई त्राई मची हुई है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेट यहाँ पर महंगे हो चुके हैं। यहाँ हालात सामने हैं। क्या हो रहा है, पेट्रोल 105 रुपए और 97 रुपए डीजल के दाम। महंगाई इस चरम पर बढ़ चुकी है। गरीब आदमी त्राई त्राई बचे हुए हैं और कोरोना की बीमारी और कोरोना की हाहाकार में कि सरकार को शर्म नहीं आती। 18 बार रेट बढ़ा दिए 2 सालों के अंदर, 18 बार। आप बात करते हैं और अभी ये बोल रहे हैं साहब इनको 2-4 महीने की बात है, इनको शांति रखना चाहिए, साथ देना चाहिए। अरे इनका प्रदेश का मुख्यमंत्री तो अपने परिवार के साथ जश्न मनाता घूम रहा है। पचमढ़ी भाई जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें फिक्र नहीं है कोरोना की पीड़ितों की। किस मुंह से हम लोगों की बातें कर रहे हैं, किस तरह से बात दूसरे कर रहे हैं। ये दौरे चल के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है और ये किसी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। धनोपिया साहब, कांग्रेस पर यह भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि इनके आंदोलनों में तो लोग शामिल तक नहीं होते, जनता सब जानती है। वो ये भी कह रहे हैं जनता का था ही नहीं है ये आंदोलन। तो हमारा सिर्फ नेताओं के पर्पज से, कार्यकर्ताओं के लिए बुलाया गया था। जनता सब जानती है, उनका ये कहना है। क्या कहेंगे इस पर? जनता को बुलाया नहीं था हमने, जनता को बुलाया नहीं था। जनता को बुलाने वाली बात अगर होती तो जनता आपके सामने होती। जनता को बुलाया नहीं था और सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात की थी। सांकेतिक प्रदर्शन करना था। कोरोना की महामारी फैली हुई है और सरकार की गाइडलाइन का ही पालन करना था। इस चीज को ध्यान रखते हुए किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की दौरे चलते थोड़ी है कि जहां पर भी सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और सरकार के कायदे कानून है दूसरे लोगों के लिए होते हैं, भाजपा के लिए लागू नहीं होते। इसलिए हमने इन सब बातों को ध्यान रखकर ही कार्रवाई की है और अपनी बात प्रदर्शन पूरे देश के अंदर हुआ है। आज हालात तो देखिए, डीजल और पेट्रोल के दाम के बाद एक गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया भाई। हर आदमी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जीने में। हर आदमी के लिए की चीज होती है। आज कुछ और हो या ना हो, हर व्यक्ति को कन्वेंस चाहिए, हर व्यक्ति के लिए डीजल चाहिए, हर आदमी को पेट्रोल चाहिए और उससे सारे रेट बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है और महंगाई आदमी पर
गरीब आदमी पर प्रभाव डालती है। उस बात लेकिन आरोप तो धनुपिया साहब ये भी बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि आप लोग ऐसे वक्त में ये सब कर रहे हैं, 1-2 महीने की बात है, ये तो सिंधिया साहब कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब त्राहिमाम मचा हुआ है, महामारी फैली हुई है, तब लोग इन लोगों को आंदोलन की सूझ पड़ रही है। सिंधिया जी को ना पेट्रोल खरीदना पड़ता है ना डीजल खरीदना पड़ता है, वो राजा महाराजा लोग हैं, उन्हें क्या मालूम क्या हो रहा है। ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि कोरोना की महामारी की और जनता की इतनी फिक्र है तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सम्मान आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से पूछे वो अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के लिए पचमढ़ी में क्या कर रहे थे, वहां उत्सव क्यों मना रहे थे? जनता की सेवा करने के बजाय उत्सव मना रहे हैं। ये दौलत है, उसके बारे में सिंधिया जी नहीं बोलेंगे क्यों? सिंधिया जी की नौकरी दाव पे लगी हुई है। सिंधिया जी को अगर मिलना है तो बीजेपी मिलना है, बीजेपी के नेता नाराज हो जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन विश्व स्तर की बीमारी है और निम्न स्तर की राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये सिंधिया कह रहे हैं। भाजपा भी कर रही है ना, सिंधिया जी में दिख क्यों नहीं रहा है? मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ कि भीड़ भड़का, झूठी मौतों की जानकारी, गलत दवाइयां, न इलाज मिल रहा है लोगों को, न कुछ हो रहा है। आज दूसरी जो लहर थी उसका असर धीरे कम हो रहा है, लेकिन आज व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, निश्चित से दोबारा स्थिति गंभीर हो रही है। सरकार के पास में कोई योजना नहीं है। कमीशन को बांट को लेकर मंत्रिमंडल की बैठकों में, कैबिनेट की बैठकों में झगड़े हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री निकल के बाहर जाके बीजेपी से शिकायत करते हैं, वहां से कोई सुनवाई नहीं करता है, दिल्ली चले जाते हैं, वहां से नहीं करता है, वापस जाते हैं। ये तो इनके अपने हालचाल है, इन्हें फिक्र कहाँ जनता की? ये तो खुद अपने पदों के लिए और कमीशन खाने की खोरी में लगे हुए हैं। आज जो गेहूं बेचे जा रहे हैं, खरीदे गए हैं, वो कितने रेट में कम बेचे जा रहे हैं? एक ही व्यक्ति को टेंडर दिया गया है, 50 करोड़ रुपए एक पार्टी को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, एक ही पार्टी को। ये तो दौरे के लोग हैं, ये आपका अवसर ढूंढने वाले लोग भाजपा के लोग हैं। कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती। लेकिन धनुपिया साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि भोपाल की तस्वीरें हों या इंदौर की में तो इंदौर से जो आपका आंदोलन था वहां तो आपस में ही कांग्रेसी भिड़ गए, और भोपाल में भी हमने देखा कि आपने जो कहा कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन या नियमों का पालन, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो ये मंत्री कर रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं कि वहां पर जो सिंधी आए थे कल एयरपोर्ट पे, हालत क्या देखी थी आपने? क्या धक्का मुक्की हो रही है? क्या गले मिल रहे हैं? आदरणीय बीडी शर्मा जी क्या महामहिम आए हैं, पधारिए पधारिए, एक दूसरे को वो कर रहे हैं। इन लोगों को सोशल मैसेज करती है क्या? इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। दूसरे का मतलब ये है क्या, हमारा डॉग डॉगी और आपका डॉग कुत्ता, वो वाली स्थिति हो रही है। नहीं, ये धनुपिया साहब, ये बीजेपी की तरफ से सवाल नहीं है, ये हमारी तरफ से सवाल है, क्योंकि हम लगातार कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, टीका लगवाइए, मास्क लगाइए, हम लगातार अपील करते हैं। आप लोग भी इसके साथ में खड़े होते हैं, लेकिन जब आप बाहर खड़े होते हैं आंदोलन के लिए, तब ये तस्वीरें क्यों नहीं नजर आती हैं? संघर्ष के लिए खड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे से गले नहीं मिल रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे हैं। नेचुरल है, कम जगह में जो लोग हैं सामने दिख रहे हैं, सब दूर दूर बैठे हुए हैं, कोई किसी से सटके नहीं है। सिंधिया जी जब आए तो धक्का मुक्की देख लीजिएगा, मंत्रियों के साथ मिलने के लिए गए तो उनके गले मिलने। चलिए ठीक है, अभी महंगाई पर धनुपिया साहब बात करते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, क्या किसी से छिपा है? और अगर नहीं बढ़ रही है तो बताएं। कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। सुनील जी, देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन तो आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। कोरोना गाइडलाइन की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है, जिस तरीके से जनता का समर्थन इन्हें नहीं मिलता और ये कांग्रेसी जो बचे कुचे हैं वो पहुंच जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, वो हम सबके सामने है। इनके राष्ट्रीय नेता आए दिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम करते हैं तो ट्विटर पर उपदेश देते हैं कि कोरोना की लड़ाई को किस तरीके से लड़ा जाए। आप देखिए, चाहे इनके युवा जो प्रेसिडेंट है, यूथ प्रेसिडेंट विक्रांत भूरिया जी, उन्होंने जो धज्जियां उड़ाई है, या कोई वरिष्ठ नेता हो, पीसी शर्मा हो, दिग्विजय सिंह जी हो, हम सबके सामने है कि प्रदर्शन का क्या तरीका है, क्या प्रोटोकॉल है, किस पेट्रोल डीजल के दाम 18 बार बढ़ गए हैं और सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। पुनीत जी, देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय दाम जब जब रिफ्लेक्ट होता है उसका रोज एक रिएक्शन हमारे उस पर भी आता है और उसके हिसाब से कीमतें तय होती हैं। दूसरा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जाने से पहले जो लगभग 1.5 लाख करोड़ का एक ऑयल बॉन्ड खरीदे थे, उसका आज तक भुगतान करना पड़ रहा है। लगभग 9,500 करोड़ रुपए हम लोग हर सालाना उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग से देने का काम करते हैं। तो दो चीजें हैं। और तीसरी बात कि जिस तरीके से कोरोना का एक जो पैंडेमिक आया है और इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, देश भी अछूता नहीं रहा। जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ी, जनता को जो सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं, हम सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है कि अर्थव्यवस्था लगभग रुक सी गई थी। उस समय पर सरकार के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं। 2-3 चीजें होती हैं रेवेन्यू के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए, राज्य में सब चीजें चलाने के लिए जरूरी होती है, उसमें से एक पेट्रोल डीजल भी है। तो ये अपने कर्मों को बार बार भूल जाते हैं। कोरोना की लड़ाई को भूल गए। धनुपिया साहब जवाब 20 सेकंड में धनुपिया साहब जवाब। देखिए पुरी जी,
आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाते थे। इनकी मंत्री स्मृति ईरानी, अरुण जेटली स्वर्गीय हो गए, सब लोग बैठ के गैस सिलेंडर पर मजाक उड़ाते थे। आज मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि आदरणीय नेहा जी कह रही है कि तक सिलेंडर का कर्जा था, ये था, ये बात कहलवा दीजिए प्रधानमंत्री जी से। अरे 1.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स 1 लीटर 35 रुपए सरकार वसूल रही है, किस बात के लिए गरीबों से ले रही है भाई? कब तक खून चूसोगे आप लोग? टांगे वो साइकिल, बेच दी क्या साइकिल को? कुछ तो शर्म करो आप लोग। कहीं पोस्ट करते थे, आज आप लोग इस तरह कह रहे हैं कि रेट बढ़ते हैं। आज की तारीख में सबसे कम रेट है क्रूड ऑयल के, आज सबसे कम है। इसके बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के बने थे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं नसीब वाला हूँ, भाव कम हो गए हैं, वो बाद में लूट उन्होंने मचा दी। 35 रुपए लीटर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है, स्टेट ले रही है। गरीब आदमी जाएगा कहाँ भाई? जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने, और सबके घरों में ऐश हो रहे हैं। इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। कहाँ है वो शिवराज सिंह चौहान का दौरा चरित्र? कहाँ है वो साइकिल? कहाँ है वो दिखावा? चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा और प्रदर्शन भी होते रहेंगे। जनता जो है वो तो सब जानती है, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल भी खरीदती है, बाकी चीजें चाहे दाल हो या तेल हो और भी चीजें, खाद्य तेल हो, सब चीज खरीदती है। तो जनता सब समझ रही है, देख रही है और उसकी जेब से जितना खर्च हो रहा है वो भी जान रही है। वक्त एक ब्रेक का है। आप दोनों नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, जल्द लौटें। भोपाल में अब रेस्टोरेंट मिठाइयों पर लिखना होगा लाइसेंस नंबर, दुकानदारों को बिल पर लिखना होगा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया जागरूक, लगाया कैंप। वैक्सीन न लगवाने वाले व्यक्ति का गांव से किया जा रहा बहिष्कार। जल संसाधन विभाग में घोटाला, 3,333 करोड़ रुपए के टेंडर मामले में ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी जांच दर्ज की। चीफ इंजीनियर समेत 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। कोरोना संक्रमण के चलते 10वीं की परीक्षा रद्द होने से माध्यमिक शिक्षा मंडल के 80,000 रुपये बचे। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए बोर्ड ने छात्र छात्राओं से लिया था 900 रुपये परीक्षा फॉर्म। गुना में शिक्षक का चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में खाया जहरीला पदार्थ। गंभीर हालत में शिक्षक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में बने पेंच नदी के पुल पर एनएचएआई की गंभीर लापरवाही। अधिकारियों ने लोहे की जगह लगाई बांस की रेलिंग। गांव वाले इस रेलिंग को लेकर चिंतित। मंदसौर के जीवाजीगंज इलाके में देर रात 24 वर्षीय युवक का राकेश की चाकू मार कर हत्या। भगत सिंह राजपूत पर हत्या का आरोप। जबलपुर में एम्बुलेंस घोटाला मामले में बढ़ सकती है पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे और उनकी पत्नी ज्योति धुर्वे की मुश्किलें। हाईकोर्ट ने पूछा, आखिर अब तक क्यों नहीं हुई पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी पर कार्रवाई। कोरोना आपदा पर जबलपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। प्रदेश सरकार ने एक्शन न टेकन रिपोर्ट की पेश। अनलॉक के साथ प्रदेश की जेलों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस। जेल विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर को जारी किए निर्देश। लॉकडाउन के नाम पर कांग्रेस ने बिजली बिल पर शुरू की सियासत। 3 महीने के बिजली बिल माफ करने की रखी मांग। सागर में एक शादी समारोह से लौट रहे 2 बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत। अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। जबलपुर के तलवारा स्थित एक नगर में मिली युवक की लाश। ग्रामीणों ने डायल 100 को दी सूचना। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर शिनाख्त की शुरू। सीहोर के इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पर सड़क हादसा। कार की टायर फटने से अनियंत्रित हुई कार। 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 4 गांव के दबंगों ने एक गांव पर लाठी डंडों से किया हमला। सड़क किनारे ढाबा और दुकान की कर रहे तोड़फोड़। युवकों के विवाद का बदला लेने के लिए किया हमला। धमतरी में एक बिल्ली को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन। अपार्टमेंट में 40 फीट की ऊंचाई पर फंस गई थी बिल्ली। रायपुर में पंडित विद्याचरण शुक्ल की 8वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमले में हुए थे शहीद।
आमने सामने आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की नीतियों को लेकर ये लोग नाराज हैं। मोहन मरकाम ने डी पुरंदेश्वरी की नाराजगी का हवाला दिया। उनका कहना था कि मैं भी हूं, रमन अभियान को लेकर बीजेपी नेता ने नाराजगी जताई थी। मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को डूबती नैया तक करार दिया। उधर मोहन मरकाम के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस में बेचैनी का माहौल है। रमन सिंह ने कांग्रेस को डूबती हुई नैया बता दिया और कहा कि ऐसी नाव में भला कौन सवार होना चाहेगा। रमन सिंह ने दावा किया कि बीजेपी एक सामान्य कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संपर्क में है। आज भारतीय जनता पार्टी से उब चुके हैं छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस सरकार की नीतियां, योजनाएं, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों से बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रभावित हुए हैं। इसीलिए उनका सब प्रभारी छत्तीसगढ़ में आके डॉक्टर रमन सिंह को ये सलाह देते हैं, संगठन को ये सलाह देते हैं, मैं जो कैंपेन चलाया था उससे बहुत ज़्यादा नाराज है हाईकमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से छत्तीसगढ़ से, तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए उल बयान देते रहते हैं। कांग्रेस के अंदर बेचैनी का माहौल है। जवाब इस बात के दें, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सिपाही, न विधायक और सांसद की बात छोड़िए, एक सामान्य कार्यकर्ता भी जाने की जाएगा नहीं, क्योंकि डूबती हुई नाव में कौन जाके सवारी करेगा भाई। तो दोनों तरफ से एक ही बात सामने आई कि डूबती हुई नाव में सवारी कौन करेगा, लेकिन नैया किसकी डूब रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्ष अपनी तरफ से आवाज बुलंद कर रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष की आवाज में दम नहीं है। अमित चिमनानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित चिमनानी जी, ये क्या चल रहा है, किसकी नैया डूबी हुई है? कांग्रेस डूबती हुई नाव है, ये रमन सिंह कह रहे हैं, तो मोहन मरकाम कह रहे हैं कि ये बीजेपी डूबती हुई नाव। देखिए, कांग्रेस की आदत है कॉपी करने की। जो भी आरोप उन पे लगता है वो आरोप लगा देते हैं, जो बात उन पे उठाई जाती है वो दूसरी पार्टी पे लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब तो रहता नहीं। तो इसे इसी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, हर प्रदेश में कांग्रेस टूट रही है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा, हर जगह हालात वही हैं। अब कांग्रेस से किसी को कोई भी अपेक्षा नहीं रह गई है और उनके कार्यकर्ता निराश हो चुके हैं। और नेतृत्व विहीन पार्टी है, अध्यक्ष नहीं है पार्टी में, चुनाव नहीं होते, वरिष्ठ नेता आवाज उठाते हैं, गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल जी ने अभी फिर बोला है। तो भारी निराशा का एक माहौल कांग्रेस के अंदर चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी जब भी बात होती है तो राज्य के मुद्दे केंद्र तक क्यों ले जाती है, राज्य स्तर पर क्यों बात नहीं करती है? नहीं, राज्य पे तो हमेशा बात करते ही है। इनफैक्ट कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो जब भी उनसे छत्तीसगढ़ के सवाल पूछे जाते हैं तो वो केंद्र पे चली जाती है। ये थोड़ा सा उल्टा है। आप कह रहे हैं उल्टा है, लेकिन चिमनानी साहब, एक कॉमन मैन के दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या राजनीति बस यही रह गई है कि जिसका पलड़ा भारी उसके पाले में कूद जाओ, या दूसरे दल से अपने दल में नेता ले आओ, या ये कि फलाने पार्टी का नेता हमारे संपर्क में है? ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? बीजेपी भी यही कहती है, कांग्रेस भी यही कहती है। नहीं, राजनीति तो विचारधारा से होती है माननीय पुनीत जी, और कांग्रेस की विचारधारा ही नहीं बची है। इसीलिए लगातार उनके नेता टूट रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी से कौन टूट करके कहाँ गया है, ये तो कभी किसी ने जानकारी में सुना ही नहीं है। तो ये चीज कांग्रेस के साथ ज्यादा है। हर प्रदेश में उनके नेता टूट रहे हैं और उसका प्रमुख कारण है कि नेतृत्व भी नहीं बचा और विचारधारा भी नहीं बची। आप कह रहे हैं नेतृत्व और विचारधारा कुछ नहीं बची हुई है। प्रमोद दुबे साहब कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, क्या कहेंगे, ये आवन जावन का खेल, इस पाले से उस पाले में जाने का खेल, ये जो दावे किए जाते हैं कि कौन किसके संपर्क में है, क्या चल रहा है? क्या राजनीति बस इतनी रह गई है, विचारधारा की कोई जगह नहीं? देखिए पुनीत जी, लोकतंत्र की अगर किसी ने हत्या की है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, आपको मालूम है।
बंगाल चुनाव होते हैं तो वहां के टीएमसी के लोगों को लालच दे करके या विभिन्न प्रकार के लाभ देने की कोशिश करके कुछ लोगों को ले तो आते हैं, उसके बाद में स्थिति आपको पता है। इसी प्रकार असम में, अब असम की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उसके 1 साल पहले से भारतीय जनता पार्टी की क्रियाकलाप यही होता है जो लोकतंत्र की हत्या करने की एक साजिश होती है। ठीक है, आज हमारा दल कमजोर है, हम ये नहीं कह सकते कि, लेकिन एक जो प्रजातंत्र में स्वच्छ राजनीति करने का जो परंपरा का निर्वहन कभी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया नहीं है। दूसरे दल के लोगों को ला करके चीफ मिनिस्टर बनाना, क्या कार्यकर्ताओं की इतनी पार्टी में, क्या इनके पास लोग नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे आदमी को टीएमसी से आए तो नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। असम के मुख्यमंत्री को देखो तो कांग्रेस का रहता है तो वो उसको बनाते हैं। कर्नाटक में इसी प्रकार का करते हैं। तो कुल मिलाकर चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले लोग आज बेनकाब है। ठीक है, आज हमारे पास, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। नेता के चले जाने से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है, फर्क पड़ता है, मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन प्रजातंत्र में मूल्यों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगभग भूल चुकी है। अब लगता है कांग्रेस कि की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अभी ये बयान दे रहे हैं कि बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं, तो ऐसा संपर्क क्यों बनाए रखा जाता है? आखिर क्या वजह है कि जब विचारधारा की बात कांग्रेस ये करती है तो कांग्रेस अपनी विचारधारा पर क्यों नहीं चल रही? क्यों ये बताने की आवश्यकता पड़ रही है कि आपके खेमे के लोग हमसे बात कर रहे हैं? नहीं, कहीं छत्तीसगढ़ में तो ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। कोई नेता ने ऐसा आज तक के कभी ना कोई बयान दिया, और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है, पहली चीज। और इन लोगों ने 15 साल में ऐसा कौन सा वातावरण निर्मित कर दिया जिसमें उपचुनाव के सारे चुनाव ये लोग बड़े बड़े अंतरों से हार रहे हैं। तो एक अफवाह जिसको बोलते हैं या सनसनी फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है। लेकिन मोहन मरकाम साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारे भी संपर्क में है बहुत सारे लोग। हाँ, वो देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, लेकिन हमारा चरित्र इस प्रकार का नहीं है कि हम सीधे कहें कि नहीं आप हमारे पार्टी में आ जाइए। ये काम हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो घूम फिर के वही आ गई कि विचारधारा छोड़ करके मतलब की राजनीति हो रही है, या मतलब की राजनीति कुछ लोग करना चाह रहे हैं। अमित चिमनानी साहब क्या कहेंगे? जी, सुन रहे थे आप? हाँ, मैं तो सुन रहा था। और प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उन्होंने खुद ये बयान दिया है, तो फिर क्या वो लोकतंत्र की हत्या है क्या? ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरे दल का व्यक्ति आता है तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। लेकिन जब किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का ये कहे कि हमारे टच में कुछ लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो वो लोकतंत्र उससे बच जाता है। तो आखिर लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? दुबे जी, नहीं, पहले तो ये बताया ना, ये इनके नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि क्या कोई सबूत है, कोई आधार है, कोई ऐसी बातें हुई हैं। अब आप ये हमारे चिमनानी साहब कह रहे हैं कि कोई गया क्या? अभी इनके यशवंत सिन्हा जी वेस्ट बंगाल में ज्वाइन किए हैं, न जाने कितने सारे ऐसे नेता, शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, उन्होंने छोड़कर कांग्रेस में आ गए। तो ये देखिए, राजनीति में जो काम चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस राज्य में चुनाव हो उस राज्य के आसपास के वातावरण को इस प्रकार बनाने की कोशिश करते हैं। क्या जरूरत है? आज आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनके 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े करने की बात तो ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं किया। चलिए, इस बीच ये खबरें लगातार चल रही हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की तरफ से, कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जो हैं वो हमारे संपर्क में लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों नेताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आमने सामने में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।